Hello my dear students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain the poem for class 6th, chapter 5. The poem name is We Are the World. This is a song and this song is written by Michael Jackson and Lionel Richie. Michael Jackson and Lionel Richie both are American singers, both are songwriters and dancers. Okay, but they are American singer, but they sang a song for Africa. Why? Okay, listen children. अफ्रीका में जब अकाल पड़ गया था तो मतलब काफी उनकी बैड कंडीशन थी, फैमिन कंडीशन थी उनकी, बहुत ज्यादा बैड कंडीशन थी. अकाल पड़ गया था उनके लिए, मतलब लोगों के लिए बिल्कुल स्टारवेशन हो गई थी, खाना भी नहीं मिलता था उनको. तब उन्होंने हेल्प की थी उनकी, ये सॉन्ग राइट कर और उसको गाकर उन्होंने मतलब अफ्रीका की हेल्प की थी. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस सॉन्ग. फर्स्ट वी विल डू द वार्म अप एक्सरसाइज. ओके, बीइंग compassionate is to feel or show sympathy and concern for others in pain or distress without being asked. बेटा वो कह रहे हैं कि being compassionate मतलब दयालु होना. दयालु होना, हम किसके लिए सिंपैथी फील करना. सिंपैथी मीन्स एक तरह से पिटी फील करना, पिटी शो करवाना, कि संवेदना दिखाना. एंड कंसर्न मीन्स केयर, दूसरों के लिए केयर करना, दूसरों की जब वो पेन में है, मतलब किसी दुख में है, दर्द में है, डिस्ट्रेस में है, परेशान है किसी चीज के लिए, तो उनके लिए आगे बढ़ना. ओके, तो आगे वो कह रहे हैं कि रीड दिस सिचुएशन एंड डिस्क्राइब्स हाउ यू वुड offer help to those in distress without being asked. मीन्स वो कहते हैं कि इन सिचुएशंस को जो नीचे दे रखी हैं, फॉलोइंग सिचुएशंस, उनको रीड करो और मतलब डिस्क्राइब करो कि आप कैसे ऑफर करोगे अपनी हेल्प, कैसे करोगे जब कोई डिस्ट्रेस में है, कोई परेशान है, तो उनके लिए आप कैसे आगे बढ़ोगे, क्या करोगे. ओके, द फर्स्ट वन इज योर मदर has had a very tiring day. मीन्स आपकी मदर, आपकी मम्मा बहुत थक चुके हैं, काफी थक चुके हैं पूरा दिन काम करते करते. एंड शी इज नेवरथलेस वर्किंग हार्ड टू गेट डिनर ऑन द टेबल. फिर भी वो मतलब पूरा दिन थक चुके हैं काम करके, फिर भी वो आपके लिए डिनर बना रहे हैं बिना कुछ कहे. तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको उनकी हेल्प कैसे करनी चाहिए. Naturally you will come forward for help her. Yes, कैसे करोगे हेल्प. आप आई थिंक कट द सैलेड, टू वॉश द यूटेंसिल्स, ओके, एंड टू सर्व द डिनर टू अदर फैमिली मेंबर्स. यस बेटा, आप इसी तरह से हेल्प करोगे अपनी मम्मा की, ताकि वो भी थोड़ा सा फ्रेश फील करें, भी उनके बच्चे ने उनकी हेल्प की. Okay, the next second one is you notice a person on crutches struggling to open a door. तो अगर आपने नोटिस किया है किसी पर्सन को जो बैसाखी पर है, ओके, तो वो मतलब काफी बड़ी मुश्किल से डोर ओपन कर रहा है, तो आप किस टाइप से हेल्प करोगे उनकी. नेचुरली यू विल कम फॉरवर्ड टू ओपन द डोर. आप आगे बढ़ोगे और डोर ओपन करोगे और इसी तरह से उनकी हेल्प करोगे. राइट. ओके, थर्ड वन इज अ पर्सन फॉल्स डाउन and hurt herself himself.
अगर कोई पर्सन गिर गया है और उसको चोट लगी है तो मतलब हाउ यू वुड ऑफर हेल्प, कैसे करोगे उसकी हेल्प, उसको उठाओगे, ओके, और नेचुरली यू विल केयर हिम और हर, उसकी केयर करोगे, मे बी यू हैव टू बैंडेज ऑल्सो, उसकी पट्टी भी करनी पड़ सकती है, मतलब आप इसी तरह से उसकी हेल्प करोगे, इज इट? ओके, द फोर्थ वन इज you learn about a child who is not going to get any presents for her or his birthday because her or his parents cannot afford them. मीन्स आपने ये सीखा भी, एक चाइल्ड है जो मतलब कुछ भी कोई प्रेजेंट नहीं ले पा रहा है, कुछ भी नहीं है उसके पास के बर्थडे के लिए, क्योंकि उसके मम्मी पापा अफोर्ड नहीं करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू डू? नेचुरली यू कैन गिव एनीथिंग, यू कैन गिव योर टॉयज, you can give him or her chocolate, any candies, anything to make him or her happy. Okay, now I'm going to explain this song. Okay, reading. Read this song that a group of famous artists known as United Sport of Artists USA for Africa wrote and recorded in 1985 to generate awareness and funds for an African famine. The song raised over $63 million at the time. It remains to his day one of the few singles in the history of music that has sold more than 20 million copies. वो कहते हैं कि ये एक सॉन्ग है फेमस आर्टिस्ट का, मीन्स माइकल जैक्सन एंड लायनल रिची का, both are famous in अमेरिका, एंड दूसरी कंट्री से आए अफ्रीका के लिए, और उन्होंने ये सॉन्ग राइट किया और रिकॉर्ड किया 1985 में लोगों की हेल्प के लिए, जो कि फॉर एन अफ्रीकन फैमिन, मीन्स फैमिन आई हैव टोल्ड यू, जो मतलब बैड कंडीशन, जो बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं, जिनके लिए जिन लोगों के लिए खाना भी नहीं नसीब होता जिनको, तो मतलब उस टाइप का अकाल पड़ा हुआ था अफ्रीका में, तो उनके लिए वो आए और उन्होंने ये सॉन्ग गाया। ओके, ये सॉन्ग मतलब उन्होंने $63 मिलियन कमाकर उनको दिए, मतलब इस सॉन्ग में उनको मिले और उन्होंने अफ्रीका के लिए हेल्प के लिए दिए। क्लियर? It remains to this day one of a few single in his history of music. ये मतलब उनकी म्यूजिक हिस्ट्री में फेमस हो चुका था, और ये डे भी मतलब फेमस हो चुका था, और उन्होंने 20 मिलियन कॉपीज उसकी मतलब सेल कर चुके थे वो। क्लियर? There next the song, there comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying and it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all, we can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. Okay, in this song I'm explaining you, there comes a time, means वो कहते हैं कि हर एक के पास ऐसा टाइम, मतलब हर किसी कंट्री में या हर एक जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा टाइम आ जाता है जो हमारे लिए मतलब हमें बैड कंडीशंस सफ़र करनी पड़ती हैं, तो जैसे कि सूखा पड़ जाना या कोई अकाल पड़ जाना, कोई बाढ़ आ जानी, इस टाइप से, या अर्थक्वेक आ जाना, तो इस टाइप से ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसे हमें फेस करना पड़ता है अर्थ पर,
और तब हम क्या करते हैं, तब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ओके, व्हेन द वर्ड मस्ट कम टुगेदर, जब पूरा का पूरा वर्ड इकट्ठा हो जाता है, एक दूसरे की हेल्प करता है। देयर आर पीपल डाइंग, जब लोग मर रहे होते हैं। एंड इट्स टाइम टू लैंड अ हैंड टू लाइफ, मीन्स तब हमें हाथ आगे बढ़ाना चाहिए अपने मतलब दूसरों की जिंदगी को बचाने के लिए। तब हम यही टाइम होता है दूसरों की हेल्प करने का। The greatest gift of all, we can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. बट इसमें कहा है कि तब हम वेट नहीं कर सकते, तब हमें ये नहीं है कि कोई आएगा, कोई कुछ चेंज करेगा, कुछ नया होगा। अपने आप कुछ नया नहीं होगा, तो मतलब हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो वो यही कहना चाहते हैं कि हम लोग खुद ही करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर इकट्ठे होकर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जैसे कि बेटा आपको पता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है कोविड-19 में, और कोरोना वायरस की वजह से आपने देखा है अंडर द लॉकडाउन आप देख चुके हो कि कैसे लोगों ने हेल्प की है एक दूसरे की। ये नहीं है कि इंडिया में ही, पूरे वर्ल्ड में ही लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। जहां तक लोगों के पास बन पा रहा है वो किसी को खाना दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, कोई राशन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। तो इसी टाइप से हर कोई मतलब हर एक पीपल एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है वो बची रहे और सब कुछ सही रहे। तो इस तरह से हमें किसी की वेट नहीं करनी होती, और कोई मतलब कोई और नहीं हेल्प करेगा, हम खुद ही एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो इसलिए हमें खुद ही आगे बढ़ना होगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, we are all a part of God's great big family. And the truth, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we are making. We are saving our own lives. It's true, we will make a better day, just you and me. वो कहते हैं कि we are a part of God great big family, मीन्स हम इस गॉड की जो फैमिली है उन्हीं के ही पार्ट हैं, उन्हीं के ही फैमिली मेंबर हैं एक तरह से। तो हमें मतलब ये एक सच्चाई है, और ये हमें जाननी चाहिए कि हमें एक दूसरे की जरूरत में एक दूसरे से लव करना चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, उनकी जरूरत में उनकी केयर करनी चाहिए। वी आर द वर्ल्ड, वी आर द चिल्ड्रन, वी आर द वंस हु मेक अ ब्राइटर डे। वो कहते हैं कि हमसे ही संसार है, हम ही बच्चे हैं, और हम ही हैं वो जो अपना दिन अच्छा बना सकते हैं, ब्राइट बना सकते हैं। तो मतलब हम ही सब कुछ कर सकते हैं, बस हमें मिलकर करना है। सो लेट्स स्टार्ट गिविंग। There's a choice for we are making, we are saving for own lives. It's true, we will make better day, just you and me. वो क्या कहते हैं कि we are the so let's start giving means, तो हमें स्टार्ट करना चाहिए देना, लोगों की हेल्प करना। तो हमारे पास मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कोई चॉइस मीन्स हमारा मन नहीं है और हमारी ये चॉइस नहीं है कि हम किसी की हेल्प करें तो फिर हम करेंगे, नहीं, तब नहीं होगी। तो हमें मिलजुल कर ही सबकी हेल्प करनी चाहिए, तभी हम इस वर्ल्ड को, इस अर्थ को बचा सकते हैं, और हम भी सेव रह सकते हैं, अपनी लाइफ को सेव रख सकते हैं। क्लियर? इट्स ट्रू, वी विल मेक अ बेटर डे। ये ट्रू है कि हम मिलकर ही अपने दिन को बेटर बना सकते हैं, जब हम मिल जाएंगे, यू एंड मी, आप और मैं, जब हम मिल जाएंगे और हम ही इन अपने दिन को बेटर बना सकते हैं। क्लियर?
Send them your heart so they will know that someone cares and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. वो कहते हैं कि सेंड दैम योर हार्ट मीन्स अपना दिल उनको सेंड करो, मीन्स अपनी केयर उनको शो करो कि आप उनके साथ हो, कि उनको लगे जो मतलब जो लोग सफर कर रहे हैं इस पेन से, इस अकाल से, उनको जो ऐसे पीपल जो परेशान हैं, जो स्ट्रेस में हैं, उनको फील करवाओ कि उनको लगे कि हमारा कोई है जो हमारी केयर कर रहा है, मीन्स हम सेफ हैं. क्लियर. एंड देयर लिव्स विल बी स्ट्रॉन्गर एंड फ्री. और उनका जो लाइफ है उनको स्ट्रांग बनाओ और उनको फील करवाओ कि हम फ्री हैं, हम मतलब किसी मुसीबत में नहीं हैं. ओके. एज गॉड हैज शोन अस बाय टर्निंग स्टोन टू ब्रेड. जैसे कि गॉड ने ये शो किया था, आपने कहीं पढ़ा होगा, गॉड ने ये शो किया था हमें कि उन्होंने टर्न की थी, स्टोन को रोटी में चेंज कर दिया था, एक पत्थर को रोटी में चेंज कर दिया था. क्लियर. तो एंड सो वी ऑल मस्ट लैंड अ हेल्पिंग हर मीन्स हमें भी अपना हैंड हेल्प के लिए आगे बढ़ाना होगा. क्लियर. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Means हमसे ही संसार है, हम ही बच्चे हैं और हम ही वो हैं जो अपना दिन ब्राइट कर सकते हैं. तो हमें हेल्प करनी चाहिए. ओके. नेक्स्ट. There's a choice we are making. We are saving our own lives. It's true, we will make a better day, just you and me. Means हमारे पास ये नहीं है कि हम अपनी चॉइस से मीन्स हमारे मन नहीं है तो हम कुछ करें. हम अपनी चॉइस से दूसरों की हेल्प करेंगे, हमारा मन से दूसरों की हेल्प करेंगे, तभी हम दूसरों की और अपनी लाइफ बचा सकते हैं, क्योंकि हम सब मिलकर ही इस दुनिया को चला सकते हैं. इट्स ट्रू, हम ही मिलकर डे को अपना बेटर बना सकते हैं जब हम और आप मिल जाएंगे. क्लियर. When you are down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's no way we can fall. Well. Let's realize that a change can only come when we stand together as one. वो कहते हैं कि when you are down and out means आप देख सकते हैं यहाँ पर कि facing defeat. Down and out means facing defeat. जब लोग डिफीट फेस कर रहे हैं, हार फेस कर रहे हैं, किसी मतलब प्रॉब्लम में फेसिंग हो रही है उनको, देयर सीम्स नो होप. उनके पास कोई होप नहीं है अभी अब कुछ वो कर पाएंगे. बट इफ यू जस्ट बिलीव, अगर आप विश्वास रखोगे, आप उनको विश्वास दिलाओगे, देयर इज नो वे वी कैन फॉल. कोई रास्ता नहीं है कि हम गिर जाएंगे. ओके. वेल मीन्स आप मतलब उनको हमें बिलीव दिलवाना होगा कि हम उनके साथ हैं और हमें उनकी हेल्प करनी होगी कि वो अपनी होप ना छोड़ें और अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन करके रखें. Clear. Let's realize that a change can only come when we stand together as one. जब हम इकट्ठे खड़े होंगे, एक साथ हो जाएंगे, सभी मिलकर काम करेंगे, यूनिटी दिखाएंगे, तो उनको भी रियलाइज हो जाएगा, जो लोग सफर कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो उनको भी लगेगा कि चेंज कैन ओनली कम. भी चेंज भी आ सकता है, अगर प्रॉब्लम आई है तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी. क्लियर. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving, there's a choice we are making, we are saving our own lives. It's true, we will make a better day, just you and me. हमसे ही दुनिया है, हम बच्चे हैं, हम ही वो हैं जो अपना दिन बेटर बना सकते हैं
और बस हमें एक दूसरे की हेल्प करनी होगी, हमें इकट्ठे मिलजुल कर रहना होगा और हमें दूसरों की जरूरतों को पूरा करना होगा, मिलजुल कर रहना होगा और दूसरों की और अपनी लाइफ को बचा सकते हैं हम दूसरों की हेल्प करके। और यही सही है, यही सच है कि हम खुद ही मिलकर, जब हम आप और हम मिल जाएंगे और हम मिलकर अपना दिन बेटर बना सकते हैं। ओके बेटा, देखो ये सॉन्ग भी हमारा सेम आज जो हमारी सिचुएशन है कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जो हमारी सिचुएशन है, सेम वही सिचुएशन दिखा रखी है कि अगर हम मिलजुल कर इस चीज का सामना करेंगे तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जैसे पहले था सेम वैसे हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नाउ आई एम स्टॉपिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।